नमस्कार, मैं हूं संजू भामू और आज फिर से हम एक हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है कि बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा या फिर कभी ना कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि सोते सोते आपकी छाती दब जाती है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपको ऊपर से दबा दिया है, आपको सांस नहीं आ रहा, आपके हाथ पांव नहीं हिल रहे, ऐसा लग रहा है कि शरीर के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। जी हाँ, इस बीमारी को कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। वैसे तो ये बीमारी नहीं है, एक असामान्य कंडीशन है जो बहुत सारे लोगों में देखने को मिलती है। बीमारी इसलिए नहीं है क्योंकि इससे आपके हेल्थ पे कोई भी नुकसान नहीं होता, बस इसकी वजह से आपको जिंदगी में तनाव आ सकता है। इसलिए मैं आपको बताऊंगी कि इसके कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है, इसके बचाव क्या है, आप अपने जिंदगी से इस चीज को कैसे हटा सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो अभी हमने बात करी कि सोते सोते अगर आपके हाथ पांव नहीं हिल रहे हैं, आपको ऐसे लगता है कि कमरे में कोई आ गया है, आपको कुछ अजीब डरावनी आवाज सुनाई देती है, इसको कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। अब स्लीप पैरालिसिस क्यों होता है, एग्जैक्ट इसका कारण अभी तक नहीं पता, लेकिन रिसर्च ऐसा कहती है कि अपने ब्रेन और बॉडी जो है इसके बीच में डिस्कनेक्शन आ जाता है। यानी ब्रेन जो कमांड अपने शरीर को देता है कि हाथ को हिलना है, लेकिन हाथ इस कमांड को ले नहीं रहा, तो जो बॉडी और माइंड है उसके बीच में डिस्कनेक्शन आ जाता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है कि आपको किसी ने दबा दिया है, आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है। ऐसा मोस्टली तब होता है जब आपको नींद आने वाली हो उससे जस्ट पहले, या फिर आपकी नींद खुलने वाली हो उससे जस्ट पहले, और ये लगभग 1 से 2 मिनट या आधे मिनट तक रहता है। आपको किसी ने स्टोरी सुनाई तो आपको लगा होगा कि मजाक कर रहा है, आपने उसके मजे लिए होंगे, या फिर आपने उसको एडवाइस दी होगी, नहीं तूने बुरा सपना देखा है, रात को पेशाब करके नहीं सोया होगा इसलिए ऐसा है। लेकिन ऐसा नहीं है, डरावने सपने की वजह से ऐसा नहीं होता है। स्लीप पैरालिसिस में अपनी शरीर की, अपने बॉडी की जो कमांड है उसको अपना शरीर एक्सेप्ट नहीं करता। अब क्यों नहीं करता, उसका कारण क्या है। जैसे अपने शरीर में बहुत सारे काम होते हैं, खाना खाते हैं उसका पाचन होता है, फेफड़े सांस लेते हैं, दिल धड़कता है, ब्रेन अपना काम करता है, इन सारे कामों के होने के लिए एक प्रोसेस होता है। वैसे ही नींद आने का भी एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं REM साइकिल। अब अगर ये साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है तो आपके साथ ऐसा हो सकता है। अब REM साइकिल जो है वो कैसे डिस्टर्ब होता है, उसको बारे में भी आपको बताऊंगी कि REM साइकिल डिस्टर्ब कैसे हुआ, और ये जो REM साइकिल आपका डिस्टर्ब हुआ है उसको आप ठीक कैसे कर सकते हैं। तो REM साइकिल डिस्टर्ब कब होता है कि आपने सही से नींद नहीं ली, यानी कि जिस टाइम पे सोना था उस पे आप नहीं सोए, लेट तक फोन देख रहे हो, आप लेट तक जग रहे हो, जिस टाइम पे उठना है उस टाइम पे नहीं उठे, या हो सकता है कि आपने दिन में ज्यादा नींद ले ली तो आपको रात को जो नींद है वो सही से नहीं आ रही, आपका साइकिल बिगड़ गया। या हो सकता है कि आपने बेड पे जस्ट जाने से पहले चाय या कॉफी पी है, या ऐसा कोई भी उत्तेजक पदार्थ लिया है जिसकी वजह से आपका नींद जो है वो बिगड़ेगी। और मोस्टली केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो सोने से पहले स्मोक करते हैं, कि बाहर थड़ी पे जाके चाय पी के आए, चाय के साथ एक सुट्टा भी लगा लिए, या सोने से पहले सुट्टा लगा लिए। बहुत सारे लोग बहाने बनाते हैं कि ठंड लग रही है इसलिए सुट्टा लगा लिया। तो जो लोग सोने से पहले सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, चाय या कॉफी का सेवन करते हैं, उन लोगों का स्लीप साइकिल यानी REM साइकिल जो डिस्टर्ब होता है, उनके साथ मोस्टली ऐसा देखने को मिलता है। दूसरी बात, अगर आप पीठ के बल लेटते हैं तो आपने दादी नानी को भी कहते हुए सुना होगा कि पीठ के बल छाती पे हाथ रख के मत लेटो, इससे सांस नहीं आता। और सच में ऐसा देखने को मिला कि अगर आप पीठ के बल लेटते हैं और आपके हाथ चाहे छाती पे हो या नहीं हो, तो ऐसे केसेस में भी देखा गया है कि आपको रात को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, आपके हाथ पांव नहीं हिलेंगे। अब ये तो हमने जान लिया कि स्लीप पैरालिसिस क्या होता है, इसके कारण क्या है, अब हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है या फिर आपके कोई नोन है जिनके साथ ऐसा होता तो उनको वीडियो शेयर कर दीजिएगा। इससे बचने के उपाय क्या क्या है। सबसे पहले आपको अपने स्लीप पैटर्न जो है उसको सुधारना है, यानी कि सोने और जगने का शेड्यूल जो है उसको ठीक करना है। थोड़े दिन बाद आप देखेंगे कि ये अपने आप ठीक हो जाता है, फिर आपको ये दिक्कत नहीं होगी। तो बेड पे जाने से पहले चाय कॉफी नहीं पीनी, सिगरेट नहीं पीनी, पीठ के बल नहीं लेटना, आपको क्या करना है, करवट लेके सोना है। आपको लेफ्ट या राइट जो भी करवट सही लगती है वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे फोन चलाते चलाते अपन सोते हैं, तो क्या करना है, मोबाइल और गैजेट्स जो है उन सबको साइड में रख के अपने सोने और उठने का जो पैटर्न है उसको अपने को ठीक करना है। तो ये थी कंप्लीट जानकारी। बहुत छोटा सा टॉपिक था कि स्लीप पैरालिसिस जो है वो ब्रेन और बॉडी जो है
उसके डिस्कनेक्शन की वजह से ऐसा होता है, तो आप उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं। अब मान लो कि आपने ऐसा स्टार्ट कर दिया, फिर भी आपके साथ ऐसा होता है कि आपको स्लीप पैरालिसिस का अटैक फिर से आया, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सोते सोते अचानक से पसीना आ गया, तो आपको क्या करना है। आप पाँव को हिलाने की कोशिश करेंगे या हाथ को हिलाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं हिलेगा। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले उंगली को हिलाने की कोशिश करनी है। हाथ की उंगलियां और पाँव की उंगलियां, उंगलियों से स्टार्ट करेंगे तो फिर बहुत जल्दी यानी 10 या 15 सेकेंड में आप देखेंगे कि आपकी पूरी बॉडी में मूवमेंट आ गया, आपको सांस लेने में तकलीफ नहीं हो रही है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि स्लीप पैरालिसिस का अटैक जो है उसके साथ में हेलुसिनेशंस होते हैं। हेलुसिनेशन का मतलब है कि जो चीज है नहीं, आपको उसका आभास होता है। आपको ऐसे लगता है कि कमरे में भूत आ गया है, आपको ऐसे लगता है कि कोई मेरे को चीख के चिल्ला के या खतर डरावनी आवाज में बुला रहा है, आपको ऐसे लगता है कि कोई मेरे को दबा रहा है। तो ये सारे हेलुसिनेशन है जो स्लीप पैरालिसिस जुड़े। अगर स्लीप पैरालिसिस ठीक हो जाएगा तो हेलुसिनेशन अपने आप चला जाएगा, तो आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। इसको ठीक करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि आप बार बार इस बात को सोचेंगे कि मेरे को भूत दिखाई दे रहा है, भूत की आवाज आ रही है, मेरे को छाती को सोते सोते कोई दबा देता है, मेरे से उठा नहीं जा रहा, तो आपको मानसिक स्ट्रेस हो सकता है। तो आपको अपने तनाव को कम करना है। और अगर फिर भी कम नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो आपको योगा स्टार्ट करना पड़ेगा, हेल्दी डाइट लेना शुरू करेगी। और उससे भी ज्यादा दिक्कत है तो आपको एक बार साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में कंसल्ट जरूर करना चाहिए। धन्यवाद।